हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th मैथ इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 15.1। ठीक है, 15.1 के अंदर मीन, मीडियन, मोड या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी टर्म हमारी यूज होने वाली हैं, सारी टर्म्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखेंगे, यहाँ पे उनका कंसेप्ट समझेंगे, देन क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ईजिली आपको समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। आपने क्लास 10th के अंदर भी पढ़ा है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? मेन कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, जो भी हमारा रिकॉर्ड होता है उसको हम क्या करें, एक इकट्ठा बाइंड करके रखना, उसको क्या कहेंगे हम? स्टैटिस्टिक्स। अब जैसे क्लास का रिकॉर्ड होता है, टीचर मेंटेन करके रखता है कि भाई किस स्टूडेंट्स ने कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आपने अटेंड किए हैं। जो भी हमारा इंचार्ज होता है, क्लास इंचार्ज, उसका काम ही यही होता है मेन। तो ठीक है, सारे के सारे रिकॉर्ड को अपना स्टोर करके रखता है। ऐसे ही हॉस्पिटल के अंदर चले जाओ, सभी के जो भी पेशेंट आते हैं पूरे दिन भर, उनका रिकॉर्ड एक मेंटेन किया जाता है। कोई और है जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह में है, उसके एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड वहां पे क्या किया जाता है? सेव किया जाता है एक टेबल की फॉर्म में। कई जगह ग्राफिकल फॉर्म भी होती है, टेबुलर फॉर्म भी होती है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे डेटा को स्टोर करने के। उन सभी स्टोरेज ऑफ डेटा को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। समझ में आ गई? कलेक्शन ऑफ डेटा। अब मेन जो चीज आती है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, क्या करते हैं हम? किसी भी डेटा को अरेंज किया जाता है किसी सिस्टेमेटिक वे के अंदर। क्या किया जाता है? डेटा को सिस्टेमेटिक वे के अंदर अरेंज किया जाता है। अब पूछोगे सर ये सिस्टेमेटिक डेटा क्या होता है? सिस्टेमेटिक डाटा क्या होता है? मतलब कोई भी ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करके, या फिर कोई भी आपके पास एक क्राइटेरिया दे दिया जाता है कि भाई इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमारा जो है डेटा स्टोर होना चाहिए। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, या फिर हमारा वेट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, या फिर हमारा रोल नंबर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। अब जैसे रिकॉर्ड सेव करते हैं टीचर, रोल नंबर 1 2 3 ऐसे रैंडम ऐसे तो नहीं करते ना कि पहले 10 रोल नंबर का डाटा स्टोर कर दिया, फिर 18 का कर दिया, फिर 1 का कर दिया। रेगुलरली करते हैं 1 से लेके हमारा जितने भी रोल नंबर है, तो उसी को कहा जाता है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट। सब कुछ समझ में आ गया होगा स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है। अब यहां पे 3 टर्म देखने को मिलती हैं हमारी। एक तो होती है मीन, एक होता है मीडियन, और एक होता है मोड। अब इन तीनों के बारे में समझेंगे ध्यान से, हैं क्या चीज ये। ठीक है, बच्चों को बस रट्टा लगा लेते हैं कि मीन, मीडियन, मोड इस तरीके से निकलेगा, बट उनको एग्जैक्टली नहीं पता मीन क्या चीज है, मीडियन क्या चीज है और मोड क्या चीज है और कैसे निकलेगा। सबसे पहले बात करते हैं मीन की। मीन का मतलब होता है एक तरीके से एवरेज फाइंड आउट करना। ठीक है, मीन का जो फॉर्मूला होता है हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार से। और ये किसके इक्वल होता है? हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय क्या होता है? टोटल ऑब्जर्वेशन। अब जैसे मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स का डेटा है। फर्स्ट स्टूडेंट्स ने मार्क्स अटेंड किए 10, सेकंड ने किए 15, थर्ड ने किए 18, इस तरीके से, और टोटल 10 स्टूडेंट्स है। तो मीन अगर निकालना है हमें इन सब मार्क्स का, तो सबको ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय कितने स्टूडेंट्स का डेटा है? 10 स्टूडेंट्स का, तो 10 से इसको डिवाइड कर लेंगे, उससे क्या आ जाएगा? हमारा मीन। और मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। या फिर इसका एक और स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है हमारा स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में, वो क्या होता है? समेशन। कई जगह इसको सिग्मा साइन भी बोल देते हैं, समेशन भी बोल देते हैं। ऐसे टेंशन मत लेना, कहीं ये सोचो कि सर आपने ये इसको ये क्यों बोला। यहां पे क्या होता है? i इज इक्वल टू 1 to n। इसका मतलब क्या? i इज इक्वल टू 1 to n मतलब n नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, उसका क्या किया जाता है? सम। तो यहां पे क्या है? xi डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारा? n। n क्या है? हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi का मतलब है जो xi के अंदर सारी की सारी ये वैल्यूज है ना, इन सब का सम करना है, उसको फिर n से डिवाइड कर देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा? मीन। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड चलते हैं भाई मीडियन के ऊपर। मीडियन क्या चीज होती है? मीडियन डिपेंड करती है हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर। सबसे पहले क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है डेटा को। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, जो भी आपको अच्छा लगे उस ऑर्डर में हम डेटा को क्या करते हैं? पहले अरेंज करते हैं।
उसके बाद मीडियन फाइंड आउट किया जाता है। मीन और मीडियन सिमिलर सी चीज होती है, ठीक है। अब यहां पे मीडियन के अंदर क्या होता है, अगर हमारी n की वैल्यू या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारी क्या हो, ओड हो। मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मतलब समझो क्या है, देखो ध्यान से। अगर जैसे ऐसे डेटा दे रखा है हमारा 1 2 3 4, ये अरेंज हो गया। अब इसके अंदर ऑब्जर्वेशन देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, ओड। तो इस केस में हम मीडियन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। जो भी हमारी n+1/2th ऑब्जर्वेशन होगी उसी को हम मीडियन मान लेते हैं। अब जैसे यहां पे n की वैल्यू क्या है, 5 तक है, 5 हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, तो 5+1/2 मतलब कितना आ गया, 3। 5+1 6, 6/2 करेंगे 3 आ गया। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, 3। तो 3 को हम क्या मान लेते हैं, यहां पे मीडियन मान लिया जाता है। समझ में आ गई बात। अगर हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो इवन, क्या हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हैं वो इवन हो, तो मीडियन कैसे निकलेगा हमारा, मीडियन निकलेगा हमारा एक तो n/2th टर्म प्लस में n/2 + 1th टर्म, इनको ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, देखो एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास रिकॉर्ड है 2 6 5 नहीं लेंगे, ऑर्डर में अरेंज करेंगे 8 और 10 और यहां पे है 12 और एक मान लीजिए 16, ये रिकॉर्ड है हमारे पास। तो टोटल ऑब्जर्वेशन देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, इवन है। तो कैसे किया जाएगा, यहां पे n/2 मतलब 6/2th टर्म प्लस में n/2 + 1 मतलब 6/2 + 1th टर्म, उसको क्या किया जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 किया जाएगा। अब देखो 6/2 मतलब क्या आ गया, थर्ड टर्म क्या है हमारी 8 और 6/2 मतलब 3 + 1 4 टर्म क्या है हमारी 10, तो 8 + 10/2, 10 और 8 क्या हो गया हमारा 18, 18/2 करेंगे तो कितना आ गया 9, तो 9 हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन का मीडियन। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया होगा मीडियन भी क्या चीज है। उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा मोड के बारे में। अब होता है मोड। मोड क्या चीज होती है, मोड होता है हमारा जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डाटा होना उसी को हम डाटा का मोड एज्यूम कर लेते हैं। क्या कहा है मैंने, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डाटा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डाटा, इसको हम क्या एज्यूम करते हैं, मोड एज्यूम करते हैं। ठीक है, ये चीज भी है, मेनली बहुत कम यूज की जाती है। अभी तो हमारे यहां पे तो है नहीं, क्लास 11th के अंदर तो होगा, तो थोड़ा बहुत पार्ट होगा, नहीं तो मोड तो है ही नहीं, हमारा क्लास 10th के अंदर था। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डाटा को हम क्या एज्यूम करते हैं, मोड। अब जो मेन चीज आती है, नई टर्म जो आई है ना, वो आई है मीन डेविएशन। क्या आई है, मीन डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है ये बताओ मुझे जल्दी से, सोचो। डेविएशन का मतलब होता है अपने पाथ से मुड़ जाना, किसी भी चीज का अपने पाथ से मुड़ जाना या फिर किसी स्टैंडर्ड वैल्यू से डिफरेंशिएट करना, क्या कहलाता है, डेविएशन। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको टेस्ट के अंदर मार्क्स लेने थे 10, आपने मार्क्स लिए हैं 8, तो आप कितने मार्क्स से डेविएट हुए हो, 2 मार्क्स से। इन दोनों के डिफरेंस को क्या कहेंगे, मीन डेविएशन, सॉरी डेविएशन। समझ में आ गई बात। 10 से अगर आपने ज्यादा ले लिए, मान लिया 15 मार्क्स ले लिए, अब भी आप अपने पाथ से डेविएट हो, कितने, 5 ज्यादा डेविएट हो। मेन जो मीन वैल्यू होती है ना, उससे कितनी वैल्यूज हमारी डेविएट हो रही हैं, डिफर कर रही हैं, उनको कहते हैं हम डेविएशन। अब यहां पे देखो हमारा मीन क्या है, मीन डेविएशन मतलब मीन वैल्यू से कितनी हमारी वैल्यूज डिफरेंशिएट कर रही हैं, उनको हम कहेंगे मीन डेविएशन। अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमारा डाटा जो था उसका मीन आया हमारा ए, जो भी डाटा था 1 2 3 4 5 मतलब डिफरेंट ऑब्जर्वेशन थी और उनका मीन निकाल लिया हमने, मीन आ गया हमारा ए, मतलब एक्स बार आ गया। ये अभी निकालना सीखा था ना, एक्स बार आ गया। अब ऑब्जर्वेशंस जो थी हमारी वो क्या थी, ऑब्जर्वेशंस जो हैं सारी की सारी वैल्यूज, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। ये मान लीजिए बहुत सारी वैल्यूज हैं। तो अगर डेविएशन की अगर मैं बात करूं, डेविएशन कितना हुआ सभी वैल्यूज के अंदर, तो वो कैसे निकलेगा, x - a करके। जो भी ये मीन वैल्यू है
x माइनस ए करते चले जाओ, ठीक है, सारी की सारी वैल्यू आ जाएंगी। अब यहां पे बात करते हैं हम, इसके बाद हम क्या लिया जाता है, इसका मोड लिया जाता है, मॉडुलस। क्यों लिया जाता है? नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखो यहां पे 8 माइनस 10 करूंगा -2 आएगा, यहां पे 15 माइनस 10 करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा पॉजिटिव। तो यहां पे नेगेटिव आ रहा है, यहां पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो बस ये देखना है कि हमारी जो मीन वैल्यू से एक्चुअल वैल्यूज कितनी डिफरेंशिएट कर रही हैं। तो ये आ गया हमारा डेविएशन मोड ऑफ x माइनस ए। अब मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना होता है, नई टर्म आ रही है, ये थोड़ा ध्यान से समझना। मीन डेविएशन अबाउट द मीन मीन्स ये फाइंड आउट करना है, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। यहां पे ब्रैकेट में x बार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मीन डेविएशन फाइंड आउट हो रहा है किसके अकॉर्डिंग? मीन के अकॉर्डिंग। वो किसके इक्वल होता है हमारा? सम ऑफ ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू डेविएटेड डिवाइडेड बाय क्या होता है? टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशंस। ये होता है हमारा फॉर्मूला मीन डेविएशन अबाउट द मीन का। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू होती है सबका मॉडुलस लेना है और उन सबका क्या कर देना है? सम, और डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। इससे हमारा मीन डेविएशन अबाउट द मीन फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर बात? अब ये जो चीज है ना, नई लग रही है, क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे आपको, बेफिक्र रहिए, मैं बैठा हूं, बस अपने आप समझा दूंगा मैं, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है हमारी, ये तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन हो गया हमारा, ठीक है। एग्जांपल अगर करना चाहो, चलो अभी क्वेश्चन आएगा वहां से कर लेंगे हम। यहाँ पे दूसरी चीज आती है, यहाँ पे हमारा जो डेटा होता है, एक तो हमारा सिंगल टेबल की फॉर्म में होता है, मतलब ऐसे डेटा दे दिया हमें 6, 7, 10, 12, 13 ऐसे रिकॉर्ड दे दिया, मान लीजिए कोई भी, ठीक है, ये रिकॉर्ड दे दिया। यहाँ पे और ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं हम, क्या है? 13, 4, 8 और 12, ये क्वेश्चन दे रखा है मान लीजिए। इसका निकालना है हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन। एक कर ही लेते हैं क्वेश्चन, अच्छे से समझ में आ जाएगा यहीं पे कंसेप्ट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम मीन निकाल लेंगे। मीन कैसे निकलता है? इन सब ऑब्जर्वेशन का सम। इन सब ऑब्जर्वेशन का सम देखो कितना आएगा हमारा, 12 + 8 + 4 13, इस तरीके से इसको ऐड करो तो ये आ जाएगा हमारा 72। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 8 से डिवाइड कर लो तो कितना आ गया? 9। मतलब मीन आ गया हमारा डेटा का 9। खाली मीन निकालना होता तो इजीली निकाल लिया आपने। अब निकालना है हमें तो मीन डेविएशन। मीन डेविएशन कैसे निकालें भाई? मीन डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या करना है? एब्सोल्यूट डेटा निकालना है, मीन्स xi माइनस x बार का मोड, ये करना है। ये हमारी क्या है? सारी की सारी xi वैल्यूज हैं जो भी हमें डेटा गिवन है। तो यहां पे क्या करेंगे? 6 - 9 करेंगे तो -3, उसका मोड लेंगे तो हमारे पास डेटा क्या बन गया? 3। 7 - 9 करेंगे तो -2, -2 का मोड लेंगे तो आ गया 2। फिर 10 - 9 करेंगे तो क्या आ गया? 1। 12 - 9 करेंगे तो आ गया 3। 13 - 9 4, और यहां पे क्या है हमारा? 4 - 9 करेंगे -5 आएगा, उसका मोड लेंगे तो 5 हो जाएगा। 8 - 9 करेंगे -1 का मोड 1 हो जाएगा, और 12 - 9 क्या आ गया? 3। अब जो डेटा बन गया ना हमारा, ये बन गया एब्सोल्यूट डेटा, ठीक है। तो अब हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये फाइंड आउट करना है। बड़ा सिंपल सा तरीका है। ये जो एब्सोल्यूट डेटा है ना, इसका सम निकाल लो। मतलब 3 + 2 + 1 + 3 + 4 + 5 + 1 + 3, और डिवाइड किससे करना है? कितनी ऑब्जर्वेशन है हमारी? 8। इसको सम करो, 3 और 2 5 6, और 3 9, और 4 13, और 5 18, और 4 22। 22/8, 8 से डिवाइड करो तो क्या आ गया? 2.75। दिस इज द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। समझ में आ गया होगा क्लियर किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। बाकी क्वेश्चंस करेंगे वहां से आपको और अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा। सेकंड जो चीज आती है मीन के अंदर, अगर हमें डेटा जो है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के अंदर दे रखा हो, किसमें दे रखा हो? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। अब सर ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डरो मत, चिंता ना करो, अभी बताते हैं। अगर हमें डेटा इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में दे रखा हो, ये तो आपने देखा है ना क्लास 10th के अंदर, ऐसे ही तो क्वेश्चन थे। ये हमारी क्या है? xi, ये मान लीजिए हमारी क्या है? fi, फ्रीक्वेंसीज। यहां पे वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए हमारे पास x1, x2, x3, x4 ऐसे वैल्यूज है। यहां पे मान लीजिए क्या है? f1, f2, f3, f4
ऐसे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। अब इसके अंदर हम मीन डेविएशन अबाउट द मीन या फिर मीन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। मीन मतलब एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक एक्स आई एफ आई। एक्स आई और एफ आई की क्या होगी, मल्टीप्लीकेशन, उसका सम, ये आ गया, डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारा n, या फिर समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n एफ आई। इसको हम कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, फ्रीक्वेंसीज का सम। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x बार फाइंड आउट हो जाएगा। आ गया मीन। अब हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट द मीन। मीन मतलब ये निकालना है मीन डेविएशन अबाउट x बार। तो ये कैसे निकलता है हमारा, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n एफ आई इंटू मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। अब जैसे उसके अंदर निकालना था ना हमने, सिंपल डाटा जो दे रखा था एक्स आई माइनस एक्स बार, उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लीकेशन करनी है और डिवाइड बाय क्या रह जाएगा हमारा, कैपिटल N, ये वैल्यू जो भी हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इस तरीके से हम निकालेंगे अपनी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के अंदर मीन डेविएशन अबाउट द मीन। डरो मत, इनका अभी आपको यूटिलाइजेशन आपको बता देंगे क्वेश्चंस के अंदर, बहुत अच्छे से आप इनको कर लोगे। ये तो था हमारा मीन के बारे में। अभी कुछ थोड़ा सा हम मीडियन के बारे में देखते हैं क्या है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अगर हमें बहुत पूछ ले कि डेटा फाइंड आउट करो, मीन फाइंड आउट करो, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फाइंड आउट करना है, मतलब मीडियन से हमारा डेटा कितना डेविएट हुआ है वो फाइंड आउट करना हो, तो कैसे निकलता है हमारा, सिंपल सा फॉर्मूला है, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। एम निकालना आपको आ गया, ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा ओड है या इवन, ठीक है। वो किसके इक्वल होगा हमारा, 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n एफ आई इंटू मोड ऑफ एक्स आई माइनस एम। बस ये करना है। मीन वाले में क्या था हमारा, एक्स आई माइनस एक्स बार था, मीडियन वाले में क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस एम हो जाएगा। बस ये डिफरेंस है मीडियन और मीन के अंदर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा ये भी। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमें डेटा दे रखा है तो हम किस तरीके से करेंगे। अब अगर हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा है, क्या है, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं या डेटा बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो, अभी तो डिस्क्रीट के बारे में तो आपने पढ़ लिया। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, हमारा जो डेटा होता है वो इस तरीके से कुछ गिवन होगा आपको। देखो ध्यान से, यहां पे क्या है हमारे पास, ऑब्जर्वेशंस, और यहां पे मान लीजिए हमारे क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी। कैसे, ऐसे गिवन होगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। मैं बस यहां पे एग्जांपल बता रहा हूं आपको समझाने के लिए। फ्रीक्वेंसी मान लीजिए दे रखी है, ये 2 है, ये 3 है, ये 8 है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, 10 से लेके 20 तक वैल्यूज जो है 2 एग्जिस्ट कर रही हैं। 2 ऐसी वैल्यूज है जो 10 से 20 है, ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट करती है कि कोई चीज कितनी बार हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक्स आई हो गया हमारा एक तरीके से, ये जो भी हमें डेटा दे रखा है, ये तो डेटा है, अभी एक्स आई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमें इसका एक्स आई फाइंड आउट करना होता है। एक्स आई कैसे निकलता है हमारा, लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 15। 20 और 30 का मिड क्या आ जाएगा हमारा, 25। 30 और 40 का मिड क्या आ जाएगा हमारा, 35। आ गया एक्स आई। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, एफ आई एक्स आई फाइंड आउट करना। एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लीकेशन, 15 2 जा क्या आ गया 30, 25 3 जा क्या हो गया 75, 35 8 जा आ गया हमारा 280। ये आ गया हमारा, यहां तक काम आ गया आपका। अब इस डेटा से हमें क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है, एक्स बार। एक्स बार कैसे निकलेगा, इसका सम, मतलब समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ आई। ऐसे इस सब का सम करेंगे, डिवाइडेड बाय एफ आई करेंगे, फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड कर लेंगे, एक्स बार आ जाएगा हमारा। आ गया मीन। मीन आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट हमारी कॉलम बनेगी वो किसकी, एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड। मान लीजिए यहां से वैल्यू आ गई हमारी 40, मीन जो आ गया वो क्या आ गया 40। तो यहां पे देखो 15 माइनस 40 करेंगे तो क्या हो गया हमारा
25 माइनस का मोड करेंगे तो यहाँ पे आ गया 25। फिर 25 में से 40 गया तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 15। 35 में से 40 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 5। आ गया ये लास्ट स्टेप बच गया बस, फ्रीक्वेंसी की और इस वैल्यू की क्या कर दो मल्टीप्लीकेशन, fi इंटू मोड ऑफ xi माइनस x बार, ये कर देना। अब देखो क्या आएगा, 15 की 25 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी क्या थी ये रही, 2 की 25 से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 50, 15 3 जा क्या हो जाएगा हमारा 45 और 5 8 जा क्या हो जाएगा हमारा 40। आ गया। अब इसका सम फाइंड आउट कर लेंगे, इसका सम कुछ भी आ जाएगा हमारा समेशन fi मोड ऑफ xi माइनस x बार का मोड। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे अब मीन डेविएशन अबाउट द मीन अगर हमने फाइंड आउट करना है तो क्या आ जाएगा, सिग्मा fi xi माइनस x बार का सम, यहां पे मोड लगा लेना, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। इससे मीन डेविएशन अबाउट द मीन आ जाएगा हमारा किसका, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसीज का। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कुछ चीजें आपने सीखी हुई हैं 10th क्लास के अंदर, कुछ नई चीज नहीं है ज्यादा, घबराना मत, बेफिक्र रहना, अपने आप आ जाएंगी, कवर हो जाएंगी। ठीक है, लास्ट चीज जो है हमारी वो है मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। क्या है, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन कैसे फाइंड आउट की जाएगी इस तरीके की कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, वो देखते हैं फॉर्मूला। अब बात आती है मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन कैसे फाइंड आउट होगा। मीडियन किससे निकलता है, m से। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, l प्लस एन बाई टू माइनस सी डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाई बाई एच। ये फॉर्मूला होता है हमारा मीडियन फाइंड आउट करने का, इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में अगर हमें डेटा दे रखा है। अब यहाँ पे l क्या है, मेन चीज यही चीज है हमारी, ये l होती है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब जैसे ये डेटा दे रखा है हमें 30 40, तो ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। तो L क्या हो गई हमारी, लोअर लिमिट। N क्या हो गया हमारा, कैपिटल N जो है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। उसके बाद हमारी नई टर्म क्या है, C है। C होता है हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास 10th के अंदर सीखी होगी आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अभी यहां पे भी बता देंगे, क्वेश्चन करेंगे तब। H क्या है, हाइट ऑफ क्लास, हाइट ऑफ क्लास। हाइट ऑफ क्लास से मतलब होता है अपर क्लास माइनस लोअर क्लास कर दो, हाइट ऑफ क्लास आ जाएगी। जैसे 40 माइनस 30 किया 10 आ गया, तो इस क्लास की हाइट क्या है हमारी 10। ठीक है, और क्या है यहां पे कोई हमारी चीज जो है, f क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। इन सब का यूटिलाइज करते हुए हम क्या निकाल लेंगे, अपना मीडियन फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर। अब मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन अगर हमने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n fi मोड ऑफ xi माइनस m। सारे सेम ही फॉर्मूले हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है तो यहां पे xi माइनस x बार आ जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन निकालना है तो xi माइनस कैपिटल m आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, मीन डेविएशन अबाउट द मीन फाइंड आउट करेंगे। थोड़ा सा समझ लो क्वेश्चन को, फॉर्मूले को, बाकी क्वेश्चंस करेंगे वहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी देखते हैं, ये तो था हमारा सारा इंट्रोडक्शन इसका। एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा। जो भी हमें डेटा गिवन है इसका मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है। ये चीज आपको ध्यान से पढ़नी है, स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी है कि मीन डेविएशन अबाउट द मीन पूछा है या फिर मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन पूछा है। वहीं पे कंफ्यूजन होती है, वहीं पे मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन पूछा है तो इसका मतलब जो भी हमें डेटा गिवन है इसका पहले मीन फाइंड आउट करना है। अब मीन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, हमारा एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये होता है हमारा एक्स बार का फॉर्मूला, निकाल लो भाई। एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या है, 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 17 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 से इसको डिवाइड कर लेंगे।
सम देखो इनका क्या आ रहा है हमारा, सम करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा 17 13 30 और यहाँ पे ये हो जाएगा 20 और फिर ये आ गया हमारा 80 डिवाइडेड बाई 8 से डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारा 10। तो x बार की वैल्यू जो आ गई हमारी वो क्या आ गई 10। अगर खाली मीन निकालना होता तो आंसर आ गया था हमारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हमने निकालना है मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है, मतलब हमारी जो ये सारी वैल्यूज हैं इस मीन वैल्यू से कितनी डेविएट हुई हैं, कितनी डिफर कर रही है, अंतर कितना है, वो कहलाएगा हमारा डेविएशन। ठीक है, तो यहां पे निकालेंगे हम एब्सोल्यूट डेविएशन। अब ये एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होता है, मोड ऑफ xi माइनस एक्स बार। इस मोड लगाना ही क्या कहलाता है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट मतलब नेगेटिव पॉजिटिव को इग्नोर करेंगे, बाकी हम ये देखेंगे सारी की सारी वैल्यूज हमारी मीन वैल्यू से कितनी डिफर कर रही हैं। तो देखो हमारी पहली वैल्यू है 4 माइनस 10 करेंगे -6 का मोड कर दिया तो क्या आ गया 6। सेकेंड वैल्यू देखो क्या है 7 माइनस 10 किया -3 का मोड किया तो 3। 8 माइनस 10 करेंगे -2 का मोड 2। 9 माइनस 10 किया -1 का मोड 1। 10 माइनस 10 किया तो क्या हो गया 0। 12 माइनस 10 किया तो हमारा क्या आ गया 2। 13 माइनस 10 किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 3 और 17 माइनस 10 किया तो क्या आ गया 7। ये आ गई हमारी सारी वैल्यूज। फर्स्ट वैल्यू कितनी डेविएट हुई 6 से, सेकंड वैल्यू कितनी डेविएट हुई 3 से, 8 कितना डेविएट हुआ हमारा 2 से। समझ में आ गई बात। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n मोड ऑफ xi माइनस एक्स बार, मतलब जो xi माइनस एक्स बार की सारी वैल्यूज आई है उन सब का सम, डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारा कैपिटल N भी लिख सकते हैं यहां पे, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो देखो यहां पे क्या आ गया इनका सम 6 + 3 + 2 + 1 + 0 + 2 + 3 + 7 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी 80 थी। अब ये मत करना 0 को छोड़ दो सर, वैल्यू तो 7 है, 0 तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू, इन सब का सम कर लो 7 और 3 10 और 2 12 और 1 13 15 और 3 18 और 6 क्या हो गया 24 डिवाइडेड बाय 8 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 3। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन जो आ गया वो क्या आ गया 3। दिस इज द आंसर। सिंपल है, समझ में आ गया होगा, क्लियर। ओनली मीन निकालना तो बड़ा सिंपल होता है, मीन डेविएशन अबाउट द मीन है तो बस एक स्टेप और करना है, हमें अपनी एक्चुअल वैल्यूज को देखना है कि मीन से वो कितनी डेविएट हुई हैं, उनका सम निकालना है और डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन कर देनी है। क्वेश्चन अगर समझ में आया है अच्छे से, इंट्रोडक्शन अगर अच्छे से क्लियर हो गया है तो वीडियो पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज।